मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज बात करने वाले हैं अपन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पार्ट 1 की। ठीक है, जैसा कि हम हर महाद्वीप को दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इससे पहले हम आपका एशिया कर चुके हैं कंप्लीट, यूरोप हो चुका है आपका, ठीक, यूरोप हो गया है। अफ्रीका महाद्वीप हम पढ़ चुके हैं, अफ्रीका। और इसके अलावा अपने नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इस श्रृंखला का 5वां वीडियो है आपका, ये 5वां महाद्वीप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दक्षिण अमेरिका आपका महाद्वीप। बात करें इसकी तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है आपका। और इधर वाला जो हिस्सा लगता है आपका, ये लगता है आपका नॉर्थ अमेरिका से, ठीक, जो पनामा नहर या पनामा देश के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये आपका पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। बात करते हैं सबसे पहले इसके जो देश है बारी बारी उनकी, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो प्रमुख देश हैं इसके। कोलंबिया की बात करें, कोलंबिया की राजधानी आपकी बोगोटा और इसकी मुद्रा क्या है आपकी, तो पेसो। अब है कोलंबिया की लोकेशन की बात, तो ये है आपका कोलंबिया, ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं। ठीक, जो सर्कल की गई ये लोकेशन आपकी कोलंबिया की। अगला देखते हैं इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो और मुद्रा चलती है यहाँ पे डॉलर। इक्वाडोर कहाँ मिलेगा आपको, ये इसी के पास में, कोलंबिया के पास में, ये वाला हिस्सा आपका इक्वाडोर कहलाता है। पेरू अगला देश है, पेरू की राजधानी लीमा और मुद्रा चलती है यहाँ पे लोम। अब पेरू की बात करें तो पेरू एक काफ़ी बड़ा देश है इस महाद्वीप का। ये वाला हिस्सा जो पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ठीक, ये वाला हिस्सा ये आपका पेरू। ठीक, जब आप ज्योग्राफी पढ़े तो सबसे पहले आप एक एटलस या फिर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप होते हैं उनको साथ में रख के पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आप अपनी वीडियो में तो अच्छे से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आप जब उनको एटलस में या फिर जो मैप है उस पर देखेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर डिस्कस करते हैं, लोकेशन आप अपने जो मैप है या एटलस है उसमें देख के और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक। अगला देश आपका वेनेजुएला। वेनेजुएला की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है आपकी, कराकस, और जो मुद्रा है वो सोब्रानो। वेनेजुएला की लोकेशन की बात की जाए तो इधर आपका ये कोलंबिया और इधर इसके राइट में आएंगे तो ये मिलता है आपको वेनेजुएला। ठीक, अगला देश देखते हैं गयाना। गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन और मुद्रा आपकी गयानी डॉलर। अब ये छोटा सा देश आपका गयाना यहाँ पे मिलेगा आपको वेनेजुएला के पास में। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं अगला आपका सूरीनाम। सूरीनाम की बात करें तो इसकी राजधानी है परामैरिबो और मुद्रा चलती सूरीनाम डॉलर या सूरीनामी डॉलर। अब ये इसके गयाना के पास में मिलता है आपको सूरीनाम। ठीक है, इसके अलावा अगला देश आपका क्या है, फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की बात करें तो इसकी राजधानी क्या आपकी केन। ठीक, अब इसकी लोकेशन की बात करें तो फ्रेंच गुयाना सूरीनाम के बाद वाला देश यानी कि ये वाला देश आपका मिल गया आपका क्या हो गया आपका फ्रेंच गुयाना, और इसकी राजधानी क्या आपकी केन। मुद्रा यहाँ पे अब छूट गई है, वो उसको हम अगले वीडियो में इसकी मुद्रा भी कवर करेंगे। ठीक, अगला देश आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया और इसकी राजधानी की मुद्रा क्या है, तो रियल। अब ये जो सबसे बड़ा देश इस महाद्वीप का आप देख रहे हैं, ये इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, सॉरी, ये क्या कहलाता है आपका, तो ब्राज़ील, ये इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी है। ठीक है, बोलीविया की बात करें तो बोलीविया की राजधानी क्या है, लापाज, मुद्रा चलती बोलीवियानो। अब इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये वाला हिस्सा, ठीक, इधर पेरू हो गया आपका और ये आपका क्या है, बोलीविया। ठीक है, चिली देश आएगा, चिली की राजधानी सेंटियागो, मुद्रा चलती है यहाँ भी पेसो। अब चिली की लोकेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरीके से पूरा ये वाला हिस्सा है, ठीक, ये पतला सा हिस्सा, ठीक, ये मैप में आप देख पा रहे हैं, ये कहलाता है आपका चिली देश। और ये किससे लगा है, ये अर्जेंटीना से, बोलीविया और आपका पेरू। ठीक है, चिली की हमने बात कर ली। अर्जेंटीना की बात करें, राजधानी ब्यूनस आयर्स, मुद्रा यहाँ भी पेसो। अब इसके अलावा ये वाला हिस्सा, ठीक, ये जो हिस्सा है ये आपका पूरा क्या है, तो अर्जेंटीना। इसके अलावा अगला देश आपका पराग्वे। पराग्वे की राजधानी असुनसियन और इसकी जो मुद्रा है वो गुआराने। ठीक है, ये इसकी मुद्रा है। पराग्वे की बात करें तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच का एक देश है आपका पराग्वे, यहाँ पर। ठीक, ये लोकेशन किसकी, तो पराग्वे की। ठीक है, इसके अलावा एक और देश है आपका उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो, मुद्रा चलती है यहाँ पे उरुग्वे पेसो। और इसके अलावा पराग्वे के नीचे मिलता है आपको उरुग्वे, जिसकी राजधानी, जो ब्राज़ील आपका अर्जेंटीना दोनों से लगता है। ठीक है, तो ये तो थे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो देश है उनके बारे में, वहाँ की राजधानी और वहाँ की मुद्रा।
अब देखते हैं कुछ फैक्ट जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। अब पहला है आपका डेरिन की खाड़ी, ये मिलती है आपको कोलंबिया में। बात करें इसकी लोकेशन की तो ये है आपका देश कोलंबिया, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ की जो खाड़ी उसको क्या बोलते हैं आपका डेरिन की खाड़ी, ठीक है। सेंट जॉर्ज की खाड़ी ये मिलती है आपको अर्जेंटीना में, सेंट जॉर्ज की खाड़ी। अर्जेंटीना की बात करें तो ये आपका अर्जेंटीना, और ये वाला लोकेशन जो है यहाँ पे आपकी कौन सी खाड़ी है तो सेंट जॉर्ज की खाड़ी। अगला देखते हैं ब्लांका की खाड़ी। ब्लांका की खाड़ी मिलती है आपको अर्जेंटीना में। सेंट जॉर्ज की खाड़ी के ऊपर जब आएंगे आप तो यहाँ पे लोकेशन आपकी किसकी तो ब्लांका की खाड़ी, तो ये मिलता है आपको अर्जेंटीना देश में, ठीक। मराजो की खाड़ी ये मिलती है आपको ब्राज़ील में, ठीक है। कहाँ मिलती है आपको तो ब्राज़ील में मिलती है आपको मराजो की खाड़ी। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका टिटिकाका झील। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया जो देश है उनकी सीमा पर अवस्थित है। लोकेशन देख लेते हैं। ये आपका पेरू देश हो गया पूरा, और ये हो गया बोलीविया। तो ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये आपका टिटिकाका लेक या टिटिकाका झील के बारे में। तो इन दोनों देशों की सीमा पर अवस्थित झील है, ठीक है। अगला है आपका ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं ये 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में। अगला है आपका चिली और इक्वाडोर को छोड़कर ब्राज़ील की सीमा सभी देशों से लगती है। इसको सबसे पहले समझते हैं ये क्या है। यानी ये तो आपका पूरा देश हो गया ब्राज़ील, ठीक। अब यहाँ पे दो देश आपके, एक हो गया आपका चिली और एक हो गया आपका इक्वाडोर, ठीक, इक्वाडोर। इन दो देशों को सीमा नहीं लगती किसकी ब्राज़ील की। ये आप देख पा रहे हैं मैप में, जब यहाँ पे आपका क्या है तो आपका इक्वाडोर और ये इधर आपका चिली। बाकी आप कोई सा भी देश उठा के देख लें सबसे ब्राज़ील की सीमा का कुछ ना कुछ हिस्सा लगता ही लगता है, ठीक है। ये दो देश है जो ब्राज़ील की सीमा से टच नहीं होते, ठीक है। अगला है आपका इक्वाडोर कोलंबिया और ब्राज़ील से भूमध्य रेखा गुजरती है। जो भूमध्य रेखा है हमारी, जो 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं, तो वो इन 3 देशों से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया और आपका ब्राज़ील। चलिए अगला देखते हैं। टिटिकाका झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती 3811 मीटर, और यहाँ पर नौकायान भी किया जाता है, ठीक। तो नौकायान करने वाली या किए जाने वाली सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील, जो पेरू और आपकी बोलीविया सीमा पर अवस्थित है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका, अमेजन नदी विश्व में अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है। इसकी लार्जेस्ट सबसे पहले स्थान पर आती है अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से, और इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी भी है जो आपकी अमेजन नदी है, ठीक। एक आपका टूकन पक्षी है जो अमेजन बेसिन यानी कि जो अमेजन नदी के आसपास के जो जंगल है अमेजन जंगल, ठीक, उसमें पाया जाने वाले एक प्रकार का विशिष्ट पक्षी है जो इसी जगह पे या इसी लोकेशन में पाया जाता है। इसका नाम क्या है टूकन पक्षी, ठीक। एक और फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एंजल जलप्रपात या एंजल वाटरफॉल ये कैरो नदी पर अवस्थित है, और ये किसकी सहायक नदी कैरो तो ओरिनिको की सहायक नदी कैरो, जिस पर ये एंजल जलप्रपात है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसकी हाइट कितनी है ऊंचाई कितनी है तो 979 मीटर, ठीक है, ये इसकी हाइट है। और एक इस पर कैरो नदी पर। इसकी बात करें लोकेशन क्या है इसकी, तो लोकेशन मिलेगा आपको इसकी वेनेजुएला में, ठीक है, वेनेजुएला में। तो ये तो था आपका जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका पार्ट 1। अब इसमें जो बाकी जो चीज़ें बच गई, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है और है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 में, ठीक। ये वीडियो आपको कैसा लगता है इसकी राय आप ज़रूर दें, ठीक है। इसके वीडियो का PDF दोनों ग्रुप से मिल जाएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।